होता है ना? तो आज के सेशन में आईपीओ क्या होता है ये हम बताएंगे। कई विद्यार्थी मुझे टेलीग्राम पर, सोशल मीडिया पर मैसेज करके कहते हैं, सर आप तो इतना करंट पढ़ाते हो, करंट के आधार पर आप ये सजेस्ट करने लग जाओ ना कि इसका शेयर परचेज कर लो, इसका शेयर मत परचेज करो। मतलब मुझे एक प्रकार का वो ट्रेडर बनाने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको इसकी एक बेहतरीन क्लास देने जा रहा हूं कि क्या होता है आईपीओ, किस प्रकार से शेयर परचेज किए जाते हैं, यानी कि वन शॉट सॉल्यूशन। और क्यों हो रहा है ये सारी जानकारी देने का काम, क्योंकि वर्तमान में इंडिया में आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है, उसका रश आया हुआ है। यानी लोग पागल हो रखे हैं शेयर के पीछे, ये शेयर परचेज कर लो, वो शेयर परचेज कर लो। मतलब पता चल रहा है, अभी जोमेटो ने अपना शेयर रिलीज किया था, 20 टाइम्स ज्यादा, 20 टाइम्स ज्यादा उसका सब्सक्राइब हो गया। मतलब मामला 20 टाइम्स ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। ये सारी बातें आपको आज के सेशन में पता चलेगी। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है, आईपीओ होता क्या है, जीरो से सारी बातें सीखेंगे आज आप। शेयर कैसे परचेज करते हैं ये भी आप सीखेंगे, बेसिक बुनियादी बातें। क्या होता है शेयर मार्केट, इसकी खबर मुश्किल से 10-15 मिनट में। बहुत ही प्यारा सवाल है। आइए, सबसे पहली चीज तो मैंने आपसे कही दिया कि हाल ही के अंदर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है ये चर्चा में है। आईपीओ होता क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, ये पहले मैं आपको सरल रूप से ये बताता हूं। सारी चीजों को आप स्लाइड्स के माध्यम से समझते चलिए। साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक शब्द सुना है, दैट इज स्टॉक मार्केट, है ना? बहुत से लोगों ने स्टॉक मार्केट सुना है, लेकिन याद बहुत कम लोगों को होता है। स्टॉक मार्केट का एक दूसरा नाम अल्टरनेटिव भी हम दे लेते हैं, और वो स्टॉक मार्केट की जगह आप शेयर मार्केट भी यूज कर सकते हैं। दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, है ना? स्टॉक मार्केट बोल दीजिए या फिर शेयर मार्केट बोल दीजिए। क्या है ये सारी चीजें, मैं अब आपको सरल रूप से समझाता हूं। सामान्यतया मैंने इस काम को कई बार समझाया है, फिर भी मैं एक बार और समझाता हूं। मैंने अक्सर मेरे इस पेन की बोली लगवाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरा ये जो पेन है, मैंने कई बार सिखाया है आपको। मान लीजिए मेरा ये पेन इतनी वैल्यू रखता है, कितनी वैल्यू इस गोले में है। मान लीजिए इस गोले के अंदर जो पेन है ये समझाता है कि मेरे पेन की अभी 100% हिस्सेदारी मेरी है, यानी कि 100% मालिक इस पेन का मैं हूं। लेकिन अब मुझे क्या लगता है, अच्छा ये पेन बहुत काम, मतलब वैसा पेन है जो 3 इडियट के अंदर वायरस ने रेंचो को दिया था, वैसा वाला पेन है ये। मतलब इस तरह से विचार करिए कि ये वो पेन है जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स जाके अंतरिक्ष में भी लिख सकते हैं। अब आपने अगर इतना विचार कर लिया कि यार फिर तो ये बहुत कामयाब पेन है, हो सकता है 1-2 लाख रुपए का पेन होगा। आपने कहा सर ये लाख रुपए का पेन है, हमें भी चाहिए। लेकिन सर आपके पास केवल पेन है, पैसे नहीं है, और हमारे पास पैसे हैं लेकिन पेन नहीं है। एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। क्या रास्ता निकालते हैं? सर एक काम करो, जब आप हवाई यात्रा पर जाओ ना, एस्ट्रोनॉट बन के आसमान में जाओ, तब आप ले जाना, जब हम जाएं तो हम ले जाएंगे। हमने कहा कि भैया ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, साल में होते हैं 365 दिन, मैं तुम्हें साल में 10 दिन इस पेन को यूज करने की इजाजत देता हूं। अब ध्यान से सुनना बेटा, इस बात को इस सरल रूप से समझने की प्रयास करना। 365 दिन में से मैंने कितने दिन की बात कर दी? 10 दिन। कि बेटा 10 दिन तुम यूज कर लेना मेरे इस पेन को। यूज के आधार पर मैंने अपने इस पेन का मालिक बना दिया आपको। या मैंने ये कह दिया कि भाई 1 दिन तुम यूज कर लेना। मैंने हर व्यक्ति को अलग अलग ऑफर दे दिए। भाई मेरे पास तो अभी 10 दिन मैंने एक्स व्यक्ति को दे दिए, 20 दिन मैंने किसी वाई व्यक्ति को दे दिए, 1 दिन मैंने किसी जेड व्यक्ति को दे दिया। यानी कि मैं व्यक्तियों में इस पेन को बांट सकता हूं। और इतना ही नहीं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 10 दिन की जगह किसी को मैं ये कह दूं कि तू 1 घंटे के लिए यूज करेगा, किसी को मैंने ये कह दिया कि तेरे को देखने के लिए दूंगा केवल, किसी को मैंने ये कह दिया कि तू केवल इस पेन से भैया केवल हाय हेलो करके फोटो खिंचवा सकता है। मैंने इसमें तरह तरह के विकल्प निकाल दिए। मैंने इतने सारे विकल्प निकाल दिए कि बेटा तुमको जो है ना इस पेन से क्या क्या करना है वो देख लो, इसके बदले में मुझे पैसे दे दो। है? तो ये जो लाख रुपए का पेन था ना, ये लाख रुपए का पेन मान लीजिए 100% मालिकाना हक के साथ मेरा था। लेकिन मैंने इसमें अब इसकी हिस्सेदारी बांटना शुरू कर दी। मैंने 10 दिन एक्स को बांटा, वाई दूसरे दिन वाई को बांटा, तीसरे दिन एक दिन के लिए किसी जेड को बांटा। इसका मतलब मैंने जो ये हिस्सेदारी बांटी, मान लो मैंने 365 दिन में से 190 दिन की हिस्सेदारी तो अपने पास रख ली, लगभग मतलब 55% तो हिस्सेदारी मेरे पास रख ली। मतलब 190 दिन तो मैंने मेरे साथ रख लिया, रिमेनिंग जो डेज थे ये मैंने लोगों में बांट दिए। साथियों, मैंने मेरे पेन की हिस्सेदारी लोगों में जो बांटी है ना, इसी को हम शेयर कहते हैं।
शेयर समझ में आया? शेयर क्या है? मतलब मैं अगर 100 दिन का मालिक था या फिर मैं 365 दिन का मालिक था, तो मैंने अब कहा कि 150 दिन की दुनिया मालिक बन जाए, सेम बाकी देखी मालिक मैं बना रहूंगा। 165 दिन की दुनिया मालिक बन जाए, 200 दिन का मालिक मैं बना रहूंगा। इस प्रकार से मैंने दिनों का बंटवारा कर दिया। ये जो कहानी है, इस कहानी को आप शेयर मार्केट में यूज करते हैं। कोई भी कंपनी जब होती है तो वो अपना शेयर कैसे निकालती है? क्या है एक शेयर? तो शेयर रिप्रेजेंट्स ए फ्रैक्शन ऑफ, इस शब्द को समझिए, बहुत प्यारा इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। स्टॉक मार्केट आके इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि बहुत बड़ी समझ ये उस व्यक्ति के मन में भी बिठाएगा जिसे एबीसीडी भी आज तक नहीं पता थी, उसे सब समझ में आने वाला है। तो वास्तविकता में शेयर है क्या? इट्स एन फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। मेरा जो व्यापार है इसमें साझेदारी का एक फ्रैक्शन है, एक हिस्सा है। द कॉमन फीचर ऑफ ऑल दिस इज द इक्विटी पार्टिसिपेशन, कि आपका जो महत्व, जो मतलब मालिकाना हक है, उसको मैं साझा करने जा रहा हूं। डिफरेंट क्लासेस शेयर हैव डिफरेंट वोटिंग राइट्स। इसमें अलग अलग प्रकार से जो लोग साझा होंगे उनके अपने अपने महत्व होंगे, वो भी मैं अब आपको बताऊंगा। फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, ये आइडिया सबसे पहले किसको आया? है ना, एक बड़ा सवाल बनता है ये तो, कि सर ये तो गजब आइडिया है। ऐसे तो सर आपके पास में जो लाख रुपए का पेन था, आपने इसके अंदर जो दिन बेचने शुरू किए, आपने सर मान लो कि एक एवरेज 1000 रुपए के हिसाब से भी एक दिन बेचा इसका, कि भाई 1 रुपए, एक दिन की कीमत 1000 रुपए है। अगर एक दिन का मालिक बनना चाहते हो, 1000 रुपए दो, मालिक बन जाओ। तो सर ऐसे तो करके आपने 100 दिन का ही पेन बेचा, आप तो सीधे 1 लाख के मालिक हो गए। मतलब आपके पास में 100 दिन बेचने के बाद भी 265 दिन तो आपके पास बच गए। 100 दिन की दुनिया मालिक हो गई, फिर भी आपके पास पैसा भी है और पेन भी है। साथियों यही करती है कंपनी। कंपनी अपने हिस्से दुनिया में इसी प्रकार से बेचती हैं जब उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है। वो उस पैसे से क्या करेंगी? तो वो बिजनेस को ग्रो करेंगी, कि चलो हम इस बिजनेस को और बढ़ाएंगे आगे, ताकि जिसने ये पेन खरीदा है वो आगे किसी को आधे एक एक घंटे के लिए बेच सके। मान लीजिए आपने इस पेन को 1 घंटे के लिए, मतलब 1 दिन के लिए परचेज किया था। 1 दिन के अंदर आपने 2-2 घंटे किराए पे चला दिया कि भाई तू 50 में ले ले, तू 100 में ले ले, आपने इसको आगे बांट दिया। कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेटली आपका बिजनेस भी इसी से आगे बढ़ने वाला है। तो इस काम की सबसे पहले शुरुआत किसने की? साथियों इसकी शुरुआत होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। तो थोड़ा इतिहास जानते हैं। आपको भारत में दो चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज होते क्या हैं? ये वो हिस्सेदारी है कि आपके पास एक दिन का मालिकाना हक था, लेकिन आप इसे बेचेंगे कहां? आपको वो लोग कहां मिलेंगे जिनके बीच में आप मेरे पेन का एक दिन का मालिकाना हक लोगों में बेच सकते हैं? कि भाई एक दिन के लिए 1000 रुपए में था, यार भाई सुन मेरे को सख्त जरूरत है, मुझे कल ही हवाई जहाज उड़ाना है, मेरे को इसकी सख्त जरूरत है, मुझे ये पेन दे दे यार। मैंने कहा यार 1000 रुपए में तो नहीं दूंगा, मैंने ही खरीदा है 1000 में। तो बोले यार तू 1100 रुपए ले ले, मुझे दे दे। तो आपका वो बाजार जहां पर इस चीज को बेचा जाता है, जहां पर मैं भी इस चीज को बेचूंगा और आप भी इस चीज को बेचेंगे, वो होता है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्या है? तो ये वो बाजार है जहां पर आप इन चीजों की खरीद फरोख्त करते हैं। फिर सर आईपीओ क्या है? जब बेटा ये पेन पहली बार बिकने आया था, जब इसका पहली बार हिस्सा बिकने आया था, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि ये वो चीज थी जो पहली बार जनता के साथ लाई गई थी, जिस समय मालिक जनता को बनाया जाना तय किया गया था। तो इसे कहा गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है, ये उम्मीद है आपको समझ में आ जाना चाहिए। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और कुछ नहीं, एक कंपनी के 100% हिस्सेदारी में से कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी लोगों को बेचने के लिए आना आईपीओ कहलाता है। हाल ही में कौन सा टर्म चर्चा में है? दैट इज